अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आमिर रमज़ान सिद्धू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट लिटरेचर। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पीपीएससी, एफपीएससी, एफआईए से लिए गए इंग्लिश के पास्ट एमसीक्यू शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये ईडियम दिया हुआ था, ईस्ट और वेस्ट डैश इज़ द बेस्ट। ये बड़ी मशहूर ईडियम है, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। आप कहीं पर भी चले जाएं, आपका घर आपके लिए हमेशा बेहतरीन जगह रहेगा। द वॉरियर वॉज प्लीज्ड डैश हिज न्यू स्वॉर्ड। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी विद। द वॉरियर वॉज प्लीज्ड विद हिज न्यू स्वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एक सिनोनिम पूछा हुआ था, एक्यूज्ड। एक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, जिस चीज़ का वो मुर्तकिब ना हो, किस चीज़ के ऊपर, किसी भी बेस के ऊपर मिसलीडिंग स्टेटमेंट देना। तो इसका सिनोनिम होगा ब्लेम। ब्लेम भी होता है इल्ज़ाम लगाना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक एंटोनिम पूछा हुआ था, फ्लिथी। फ्लिथी कहते हैं कोई भी गंदी चीज़, फ्लिथी स्टेटमेंट भी होती है, फ्लिथी प्लेस भी होती है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फ्लिथी एरिया। और इसका एंटोनिम होगा क्लीन, साफ सुथरा। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ क्लीनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा हुआ था, ब्रेवली इज एन। ब्रेवली क्या है? बहादुरी। बहादुरी ये क्या है? एक एडवर्ब है। ब्रेवली इज एन एडवर्ब। Here I am sharing a few list of adverbs. These are adverbs. You can take a screenshot of this, like nicely, safely, noisily, always, closely, urgently। आपने देखा होगा जिनके एंड पर ly आ रहा है तो वो क्या है? एडवर्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक ईडियम पूछा हुआ था हमसे, गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है ऐसा बंदा जिसकी फ्लुएंसी ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा बेहतर होती है, जो बहुत बेहतर तरीके से पब्लिक के अंदर स्पीक कर सकता है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है गिफ्ट ऑफ द गैप। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, टू ड्राइव होम। टू ड्राइव होम एक ईडियम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी पॉइंट की तरफ इशारा करना, किसी सिमत की तरफ इशारा करना, टू एम्फिसाइज अ पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है जी, स्पेलिंग पूछे हुए थे, ओकेजनली। ओकेजनली वर्ड के स्पेलिंग पूछे हुए थे, जो है OCCASION ओकेजनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ब के बारे में पूछा हुआ था, द मैन हु वाज बिटन बाय द डैश फियर्स एवरी पीस ऑफ रोप। एक ऐसा बंदा जिससे डैश ने काटा हो तो वो हर रस्सी से डरता है। द मैन वाज बिटन बाय द स्नेक, जिसको सांप ने काटा हो तो उसे हर रस्सी से डर लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ही वाज इंडिजिनेंट डैश मी फॉर नो रीज़न। तो इसका होगा, ही वाज इंडिजिनेंट एट मी फॉर नो रीज़न। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, एक ईडियम पूछा हुआ था, किथ एंड किन। किथ एंड किन का क्या मतलब है? ये एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट भी है इसके, किथ एंड किन। किथ एंड किन का मतलब होता है किसी ब्लड रिलेशन के अबाउट बात करते हैं। जब हमने अपने करीबी रिश्तेदारों को शो करना होता है तो उसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है किथ एंड किन, मीन ब्लड रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, चेंज द वॉइस। हमारे पास एक्टिव पैसिव पूछा हुआ था, डीलर हैज़ सोल्ड द कार। तो इसका होगा, द कार हैज़ बीन सोल्ड बाय द डीलर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया। यूटोपिया का ऑपोजिट पूछा हुआ था। यूटोपिया मैं आपको बता देता हूँ, एक ऐसी प्लेस होती है जो आइडियल स्टेट है, जहाँ पर हर चीज़ आइडियलिस्टिक तौर पर बेहतरीन चल रहा होता है। और इसका जो ऑपोजिट है वो है डिस्टोपिया।
डिस्टोपिया से मुराद है एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव स्टेट जहाँ पर कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता और हर चीज़ की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, देयर इज एन रेजर डैश द एंड ऑफ माई पेंसिल। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑन। देयर इज एन रेजर ऑन द एंड ऑफ माई पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे भी, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी डैश टेनिस। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा, वी वर प्लेइंग टेनिस, बिकॉज यहाँ एक से ज़्यादा बंदे की बात हो रही है तो वी के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, वर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, द प्राइस ऑफ डैश इज इटर्नल विजिलेंस। तो यहाँ क्या होगा, लिबर्टी। द प्राइस ऑफ अ लिबर्टी इज एन इटर्नल विजिलेंस। द हॉर्समैन पुल्ड द डैश ऑफ द हॉर्स। ये क्या होगा, राइन्स। राइन्स जो होते हैं जो घोड़े के गले के अंदर डाली होती है रस्सी, जिसे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, दे विल बी बैक बाय डैश मंथ। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन यूज होगी, दे विल बी बैक बाय द एंड ऑफ द मंथ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एक एंटोनिम पूछा हुआ था, जो एंटोनिम था फेलिसिटी। फेलिसिटी कहते हैं खुशी। जब खुशी की कोई मुकाम हो या खुशी की बात हो तो उसको कहते हैं फेलिसिटी। फेलिसिटी का जो एंटोनिम होगा वो होगा सैडनेस, मतलब अफसुर्दगी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द ट्रेन वेंट डैश द टनल। तो ट्रेन हमेशा थ्रू द टनल जाती है, सो द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रेन गोइंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21, फॉर्चून फेवर द डैश। तो किस्मत हमेशा किनका इस्तकबाल करती है, किनका साथ देती है, बहादुरों का। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, किल 2 डैश विद 1 स्टोन। एक ही वार के अंदर 2 बर्ड्स को गिराना। किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, मतलब एक तीर के साथ 2 शिकार करना। 23 है हमारे पास, न्यू लेजिस्लेशन डैश इन द असेंबली। तो जो न्यू लेजिस्लेशन डैश इन द असेंबली बट इट इज़ डैश बाय मैनी। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा, न्यू लेजिस्लेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द असेंबली बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी। नेक्स्ट 24 था, जो एक प्रपोजिशन पूछा हुआ था हमारे से, अब्दुल डैश टू बी अ डॉक्टर। सो अब्दुल वांट्स टू बी अ डॉक्टर, नॉट ओनली अब्दुल वांट टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट हमारे पास 25 है, देयर इज़ अ नो रीज़न डैश एनी वन शुड बिहेव क्रूली। तो इसका जो था आंसर वो था वाई। कभी कोई वजह भी नहीं है कि हर कोई बुरे रवैये से पेश आ रहा है। 26 था हमारे पास, एक सिनोनिम हमसे पूछा हुआ था, QUEER, यूर भी इसे पढ़ते हैं। तो ये मोस्टली जो लेस्बियन LGBT सोसाइटी है वो इस स्लोगन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आपको ये पिक्चर के अंदर भी ये वर्ड लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा यूजुअल, मतलब जो एक चीज़ तरीक़ाकार से हटकर होती है तो उसको क्या होगा, यूजुअल या क्विर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट डैश। तो यहाँ जो आएगा जी, ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल इट वाज मूविंग। एट है, खालिद इज डैश टालर देन नवीद। तो यहाँ जो
एग्जैक्ट आंसर था खालिद इज एज टॉल एज इफ नॉट टॉलर देन नवीद। 29 क्वेश्चन पूछा हुआ था जी, एक इनडायरेक्ट पूछा हुआ था। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। ही सेड दैट लेट अस वेट फॉर द अवार्ड, तो ये होगा ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। तो यहाँ पर एक सजेशन दी थी, तो यहाँ आ जाएगा ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 के अंदर एक एक्टिव वॉइस पूछा हुआ था, दे हैव लॉफ्ड एट देम। तो इसकी जो इसे जब हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हैव दे बीन लॉफ्ड एट बाय यू। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। अ फ्रॉग इन अ वेल नोज नथिंग ऑफ द डैश। तो कुएं के मेंढक को ओशन का कुछ भी पता नहीं होता, तो ये हो जाएगा अ फ्रॉग इन अ वेल नोज नथिंग ऑफ द ओशन। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास अबव बोर्ड पर्सन। तो अबव बोर्ड पर्सन का मतलब होता है कि ऐसा बंदा जिसकी डीलिंग लोगों के साथ जो अपनी बात का पक्का होता है और जिसकी डीलिंग लोगों के साथ बहुत पक्की होती है, तो उसे क्या कहा जाता है, ट्रस्ट वर्दी पर्सन। 33 है हमारे पास एम्पथी मीनिंग। एम्पथी का हमसे मीनिंग पूछा हुआ था पीपीएससी के पेपर में। तो एम्पथी का मतलब होता है कि लोगों की दर्द दुख को बटाना, उनकी द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अदर पीपल व्हाइल दे आर फीलिंग लो। प्रोस्क्राइब का मीनिंग पूछा हुआ था जी पीपीएससी के एक पेपर के अंदर। तो प्रोस्क्राइब का मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज़ से मना किया जाता है और किसी चीज़ की इजाज़त नहीं होती, मोस्टली इसका जो मतलब होगा प्रोहिबिटेड। तो आपने मोस्टली डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर ये साइंस देखे होते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रोहिबिटेड। यहाँ पर सिगरेट पीना मना है, मोबाइल फोन यूज़ करना मना है, हाथ धोना मना है, आग का इस्तेमाल मना है, तो ये क्या होता है, प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट हमारे पास 35 के ऊपर एक प्रोवर्ब पूछी हुई थी, एन अर्ली बर्ड कैचिस द डैश। तो जो पहले आए पहले पाएंगी मुराद से जो इसका प्रोवर्ब कंप्लीट होगी, एन अर्ली बर्ड कैचिस द वर्म। हमारे पास 36 पर है एक सिनोनिम्स पूछे हुए थे, फेलिकियस। किसका मतलब होता है कि ऐसी स्टेटमेंट देना जिसके ऊपर किसी को यकीन ना हो या कोई समझे कि ये आप एग्जैक्टली सही बात नहीं करे। तो इसका मतलब क्या होता है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट। लाइक आपने मोस्टली ऑनलाइन शॉपिंग में देखा होगा कि मिसलीडिंग बहुत सी चीज़ें होती हैं, दिखाते कुछ हैं और आपको डिलीवर कुछ किया जाता है। 37 के ऊपर है हमारे पास, ही ट्रेवल्स इन अ टैक्सी और डैश फुट टूवर्ड हिज डेस्टिनेशन। तो जब भी हम अपने टैक्सी के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब हम अपने फुट के ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है ऊन। पुट डैश हिज सन एज अ न्यू कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। तो इसके साथ जो होगी ही पुट फॉरवर्ड, तो मतलब वो अपने बच्चे को आगे लेके आया किसके लिए, इलेक्शन के कैंडिडेट के लिए। 39 है हमारे पास सिनोनिम हमसे पूछा हुआ था जी, तो इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। मतलब एक बंदा जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो जो इसका सिनोनिम होगा जी हार्ड वर्किंग। This is the example of a hard-working a person doing a multitasking at a time to cover his work. 40 के ऊपर है a bird eye view. A bird eye view का मतलब होता है कि सरसरी जायज़ा लेना किसी भी चीज़ का। आपने मोस्टली देखा होगा लाइक अभी फ्लड सिचुएशन चल रही है या वज़ीर आज़म या कोई भी बंदा, किसी ने अगर व्यू लेना होता है किसी एरिया का, कितना काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो जो हेलीकॉप्टर से व्यू ले रहे होते हैं उससे भी क्या कहा जाता है, a bird eye view, मतलब एक सरसरी जायज़ा लेना। 41 है हमारे पास, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटन बाय। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस नावल है वो किसने लिखा है, ये नावल लिखा है जी जेन ऑस्टिन ने।
जेन ऑस्टन एक फीमेल राइटर थी बट शी यूज मेल नेम। टू है हमारे पास, इट इज़ बेटर टू कीप अवे फ्रॉम डैश पर्सन। तो ये बड़ा फेमस है कि इट इज़ बेटर टू कीप अवे फ्रॉम आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब एक ऐसे बंदे से हमें दूर रहना चाहिए जिसकी आर्टिफिशियल टाइप की पर्सनैलिटी होती है, जो रियलिटी में कुछ होता है लेकिन शो कुछ करता है। 43 है हमारे पास, बोथ पार्टीज मस्ट अडहेयर डैश द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो यूज़ होगी प्रपोजिशन वो होगी बोथ पार्टी मस्ट अडहेयर टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टिप 4 के ऊपर हमारे से एक एंटोनिम पूछा हुआ था पीपीएससी के पेपर में, वो था डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, तो इसका होगा डेरोगेट। 45 के ऊपर हमसे एक प्रोवर्ब पूछी हुई थी, यू कैन लीड अ हॉर्स वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। तो ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि आप घोड़े को तालाब पर तो लेके जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के ऊपर मजबूर नहीं कर सकते। 36 है हमारे पास, इट इज़ 10 o'clock डैश माई वॉच। तो जब भी हम टाइम बताते हैं तो टाइम कैसे बताया जाता है, बाय माई वॉच। इट इज़ 10 o'clock बाय माई वॉच। 47 है हमारे पास, एक सिनोनिम पूछा हुआ था पीपीएससी के पेपर के अंदर, फिल्मेसी। इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो इजीली टूट जाए। मिसाल के तौर पर मोस्टली चीज़ों के साथ लिखा होता है कि ये फिल्मेसी चीज़ है, ये फ्रेगल है, तो इसे हमने हैंडल विद केयर। 48 के ऊपर प्लूरल ऑफ द स्टोरीज़ हमसे पूछा हुआ था जी, सॉरी प्लूरल ऑफ अ स्टोरी पूछा हुआ था, तो वो है स्टोरीज। एक वाज शेयर डैश फरहान एंड अली। तो जब दो बंदों के दरमियान किसी चीज़ को शेयर किया जाता है तो वहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो होती है बिटवीन। जब दो से ज़्यादा के दरमियान शेयर किया जाता है तो जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो होती है अमंग। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड डैश। तो ये होगा अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही जो मुश्किल के वक्त आपके काम आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। फर्दर इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।